होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर पल आपको और मुझे जो दिया है इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज हम उत्पत्ति 40 अध्याय में से देखेंगे। यहाँ पर बंदियों के सपनों का अर्थ बताना। यहाँ पर दो व्यक्तियाँ हैं जिसको स्वप्न आता है, उसका अर्थ यीशु पर बताता है। उसके विषय में आज हम देखेंगे। एक को दंड मिलता है और एक को उसके पद को क्या है फिर से वापसी दिया जाता है। हम देखते हैं कि फिरौन जो राजा है उसके पास दो कर्मचारी जो रहते थे, एक पिलाने हारे और दूसरा पकाने हारे। इन दोनों ने क्या है अपने स्वामी के विरोध में क्या है कुछ पाप किए, अपराध किए। तो उन लोग तो फिरौन ने राजा ने क्या है एक दंड के तौर पर क्या है उन्हें बंदीगिरी में क्या है डाल दिया गया। हम देखते हैं कि जिस बंदीगिरी में वो गए वहाँ पर क्या है यूसुफ भी डाला गया था। उन दोनों और यूसुफ तीनों जने क्या है वहाँ पर थे। और हमें यहाँ पर और देखते हैं कि उन दोनों ने क्या है एक ही रात में दोनों ने स्वप्न देखा। और सुबह जब यूसुफ उसके पास जब गए उनके पास तो उसके चेहरे को देखो तो क्या है यूसुफ को क्या है लगा क्या है उदास दिख रहे हैं। तब यूसुफ ने पूछा कि तुम लोग क्यों उदास हो। उन लोगों ने कहा कि हमने स्वप्न देखा है और उसका फल बताने वाला कोई नहीं है। यूसुफ ने कहा क्या स्वप्न का फल बताने वाला परमेश्वर नहीं है। तो उसने क्या है उन लोगों से क्या है पूछा तुम्हारा फल मुझे बताओ। तो पहला व्यक्ति जो उसको अपना सपना बताने लगा पिलाने हारों के प्रधान ने, उसने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा एक दाखलता है और 3 डालियां हैं और क्या है उसके जो गुच्छे हैं उसको क्या है मैं निचोड़ का क्या है फिरौन राजा के कटोरे में क्या है मैं डाला। ऐसा एक स्वप्न उसको क्या है बताया यूसुफ को। तो यूसुफ ने कहा कि 3 डालियां का अर्थ है 3 दिन और तुम क्या है फिर से अपने पद में क्या है नियुक्त किए जाओगे, ऐसा उसको बताया। उसके बाद उसका फल जब अच्छा लगा तो दूसरा व्यक्ति जो पकाने हारों का जो प्रधान था उसने भी क्या यूसुफ को अपना स्वप्न बताया। उसने कहा कि मेरे सिर पर क्या है सफ़ेद रोटियां हैं, वो भी 3 टोकरियां। और कहता है कि उसे क्या है पक्षियां खा रहे उन वस्तुओं को। कहता है कि फिरौन के लिए क्या है सब प्रकार की पकी पकाई क्या है वस्तुएं हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन टोकरियों का क्या है जो रोटियां हैं उसको कौन खा रहा है पक्षी खा रहे हैं ऐसा। उसके बाद यूसुफ ने उसका फल बताया अर्थ उसको कहा कि 3 टोकरियाँ का अर्थ है 3 दिन और 3 दिन बाद फिरौन क्या है तुझे तेरे सिर को क्या है कटवा देगा और टंगवा देगा। और हम देखते हैं कि तेरे मांस को क्या है पक्षियाँ नोच नोच कर क्या है खाएंगे कहता है। उसके बाद हम देखते हैं 3 दिन बाद फिरौन उसका जन्मदिन था और फिरौन ने क्या है उन दोनों बंदीगिरी में जो डाले गए थे पकाने हारा के प्रधान और पिलाने हारे के प्रधान, इन दोनों को क्या है लाया गया उसके सामूह का। और पिलाने हारे को क्या है उसे उसका पद वापसी दे दिया गया और जो पकाने हारा था उसको क्या है दंड
दिया गया, टंगवा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसा न्याय करता है। हम यहाँ पर देखते हैं दो जो अपने स्वामी के विरोध में जो अपराध किए थे, उनमें कौन पापी है यहाँ पर हम समझ सकते हैं। यीशु के द्वारा उनका जो फल बताया, एक को दंड के विषय में बताया और दूसरा को क्या है, उसका पद वापसी मिलने के विषय में बताया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पकाने हारा था, जो प्रधान, उसको क्या है, दंड मिला, और एक को क्या है, पिलाने हारा को क्या है, दंड नहीं मिला, उसको क्या है, फिर से उसका पद वापसी मिला। इससे इस घटना से हम, आप और मैं ये सीख सकते हैं कि चाहे आपका चाहे मेरा अपराध कैसे भी हो, चाहे हम मनुष्यों के सामने क्या है, छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो जानता है। परमेश्वर के दासों के द्वारा क्या है, हमारा जो अपराध है उसको क्या है, अवश्य बताएगा। आपको और मुझे क्या है, उन अपराधों को, गुनाहों को क्या है, सुधारते हुए और परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को क्या मान कर क्षमा मांगते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि आप और मैं एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान है। क्योंकि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो क्या है, हमारा एक नया जन्म होता है। इसलिए आपको और मुझे अपने चाल चलन, अपने व्यवहार को क्या है, सुधारते हुए जीवन में क्या है, आगे बढ़ना है। आज का वचन आपको और मुझे समझने में मदद करे और परमेश्वर आप सभी की अगुवाई करे और आप सभी की रक्षा भी करे। इन बातों के साथ आज का वचन हम समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।